आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल स्टडी कॉर्नर में। मैं ममता माहेश्वरी सोशल साइंस की टीचर सभी बच्चों का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम डायरेक्ट ऑफ एजुकेशन दिल्ली से प्रोवाइड वर्कशीट करेंगे, जो वर्कशीट नंबर होगी 58। वर्कशीट नंबर है 58। क्लास आपकी होगी 9th। क्लास है 9th और सब्जेक्ट है सामाजिक विज्ञान, जिस भूगोल सामाजिक विज्ञान का पार्ट है भूगोल, और उसका लेसन नंबर 2 भारत का भौतिक स्वरूप। हमने पिछली वीडियो में भी भारत के भौतिक स्वरूप का लेसन के मानचित्र कार्य यानी मैप कार्य किया था। आज की इस वीडियो में भी हम मानचित्र कार्य और मैप वर्क करेंगे। आज हमारी डेट होगी 26 इन नवंबर 2020। अभी हमारा सभी कोर्स पूरा हो चुका है 9th का। अब हम मैप वर्क मानचित्र कार्य करने जा रहे हैं और सभी बच्चे स्टडी कॉर्नर के प्लेलिस्ट में जाकर सभी 9th के वर्कशीट देख सकते हैं और बार बार सुन भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं। अगर आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। और बार बार अपने फ्रेंड के साथ इन वीडियो को देखते रहिए, सुनते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए और दूसरे फ्रेंड के साथ भी शेयर करिए ताकि उनको भी वीडियो का लाभ मिल सके। तो चलते हैं, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और वर्कशीट 58 देखते हैं। आज हमारा मानचित्र है भारत का और उसमें हमें क्या करना है। देखो, ये पॉइंट दे रखे हैं: अरावली पर्वतमाला और अनाईमुदी पर्वत चोटी, छोटा नागपुर का पठार, कोंकण तट, पश्चिमी घाट, ये सभी हमें मानचित्र में फिल करने हैं। उसके बाद हमें इसके नीचे क्वेश्चन आंसर भी दे रखे हैं, तो वो भी हमें इसी मानचित्र में फिल करने हैं। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि भारत की उत्तर दिशा कौन सी है, ये वाली। भारत की उत्तर दिशा कौन सी है? ये भारत की उत्तर दिशा है। ये जो साइड है वो भारत की उत्तर दिशा है और ये साइड पूरब दिशा है। ये साइड जो है पश्चिम दिशा है और नीचे की साइड वो है आपकी दक्षिण की दिशा। ये तो ये दक्षिण। अब इस एरिया को क्या बोलते हैं? इस एरिया को बोलते हैं आपके, जो ये वाला एरिया है वो हो गया दक्षिण पश्चिम। ये वाला एरिया दक्षिण पश्चिम का है और ये वाला एरिया है वह दक्षिण पूर्व का। दक्षिण दिशा और पूर्व दिशा। और ये जो एरिया है वह पश्चिम उत्तर दिशा का है और जो ये वाला एरिया है वह उत्तर पूर्वी दिशा का है। तो इस तरह हमारी 8 दिशाएं हो जाती हैं। मेन 4 दिशा है, फिर उसके पार्ट 4 और हो जाते हैं। तो अब हम इसमें जो दिए हैं वो फिल करते हैं। तो ये देखो, हमने उसमें अरावली पर्वतमाला ये रही। राजस्थान में सबसे पुराना पर्वत, जो विश्व का भी सबसे पुरानी पर्वतमाला है वह है अरावली पर्वतमाला। आपने बहुत बार पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा और देखा भी होगा वहाँ जाकर भी। तो सबसे जो विश्व की सबसे पर्वत चोटी है पुरानी, वो है अरावली पर्वतमाला और वो कहाँ स्थित है? राजस्थान राज्य में। कहाँ स्थित है? राजस्थान राज्य में। यह आपका राजस्थान है और यह है अरावली पर्वतमाला। सेकंड था हमारा अनाईमुदी। ये देखो, ये रहा अनाईमुडी पर्वत चोटी, जो आपके दक्षिण में है। यह आपका दक्षिण का एरिया है, श्रीलंका से थोड़ा सा ऊपर, और यह है अनाईमुडी पर्वत चोटी। थर्ड था हमारा छोटा नागपुर। तो ये छोटा नागपुर का पठार ये रहा। देखो यहाँ पे ये जो आ जाता है वो ये पॉइंट, वो छोटा नागपुर का पठार है।
उसके बाद में क्या था आपके छोटा नागपुर के पठार के बाद में, ये देखो छोटा नागपुर के पठार के बाद में था अपना कोंकण तट और पश्चिमी घाट। तो यह आ गया अपना, ये देखो कोंकण तट, कोंकण तट कहाँ आ गए, देखो ये रहा कोंकण तट है अपना। ये जो महाराष्ट्र ये गुजरात है, और ये जो महाराष्ट्र आ जाता है वहाँ पे कोंकण तट है, और उससे थोड़ा सा नीचे देखो पश्चिमी घाट, ये पूरा पश्चिमी घाट है, और यहाँ पे कोंकण तट भी है, और ये कन्नड़ तट भी है, और मालाबार तट भी है। यहाँ पे सभी तट है, पश्चिमी घाट, कोंकण तट, कन्नड़ तट और मालाबार तट। ये मोस्ट पॉइंट है, आप इन सबको अपने याद करते रहिए। और ये देखो दक्कन का पठार भी है दक्षिण भारत में, ये जो बनी हुई है ग्रीन ग्रीन लाइनें, ये दक्कन का पठार है। और ये तो क्या अपने दक्षिण पश्चिम में, दक्षिण पश्चिम में कौन कौन से हैं देख लीजिए एक बार। दक्षिण पश्चिम में सबसे मोस्ट पॉइंट है कोंकण तट, उसके बाद पश्चिमी घाट, उसके बाद कन्नड़ तट, उसके बाद मालाबार तट। तो ये सब चीजें हमारे दक्षिण पश्चिम जो अरब सागर में होती है वो है। अब भारत के अंदर, ये तट भारत के बाहर हो गए, मतलब सीमा पर है, और ये दक्कन का पठार है जो भारत के अंदर है। ठीक, अब उसके बाद हम पूर्वी तट पर चलते हैं, दक्षिण पूर्व में। दक्षिण पूर्व में क्या है, अन्नाईमुड़ी पर्वत चोटी, कोरामंडल तट, पूर्वी घाट, और यह हो गई उत्तरी सरकार। ये सभी आपके कहाँ हो गए, दक्षिण पूर्व में। ठीक है, अब एक प्रश्न आएगा आपका कि कोरामंडल तट, और ये आपका रह गया सतपुड़ा, ये विंध्या, ये मालवा का पठार, और ये हो गई आपकी देखो छोटा सा जो दे रखा है असम वाले भाग में, कंचनजंगा पर्वत। और अब ऊपर की साइड चलते हैं, ऊपर उत्तर दिशा यानी कि जम्मू कश्मीर के साइड में ये कराकोरम पर्वत श्रृंखला, यानी जिसे केटू पर्वत भी कहते हैं, यह जास्कर, ये शिवालिक। तो ये सभी हमारे पठार हैं। अब हमें इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, काराकोरम श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कौन सी है, अभी हमने देखी थी, कौन सी है? केटू। ये देखो काराकोरम पर्वत श्रृंखला, और इसकी सबसे ऊंची चोटी है केटू। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में कौन सी पर्वत श्रृंखला स्थित है? कौन सी है? सतपुड़ा की पर्वत श्रृंखला। ये देखो नर्मदा और ताप्ती नदी, ये नदी यहाँ से पूरब से निकलती हैं। ये दो ही नदियाँ ऐसी हैं जो पश्चिम में गिरती हैं, और बाकी की सभी नदियाँ हैं जो बंगाल की खाड़ी में जाती हैं, पूरब दिशा में जाती हैं। और ये तो हैं जो पूरब दिशा से निकलती हैं और पश्चिम दिशा यानी कि अरब सागर में जाकर मिलती है। कौन कौन सी है? नर्मदा और ताप्ती नदी। नर्मदा नदी के ऊपर ये सतपुड़ा की पर्वत श्रेणी स्थित है, और इसके साथ में विंध्या पर्वत श्रृंखला भी है। विंध्या श्रेणी के उत्तर में कौन सा पठार स्थित है? मालवा का पठार। तो ये देखो विंध्या श्रेणी यहाँ पे है, एकदम जो ये कर्क रेखा गुजर रही है भारत से, यहाँ पर विंध्या श्रेणी है। ये मध्य प्रदेश एमपी में है, और यहाँ का मालवा का पठार है, इसी के पास में मालवा का पठार है। कोरामंडल तट के पास स्थित भारत के दो राज्यों के नाम लिखिए। कौन कौन से हैं? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। ये देखो कोरामंडल ये रहा, ये कोरामंडल तट है, और यहाँ पे भारत के दो राज्य स्थित हैं, ये तमिलनाडु स्थित है, और ये तमिलनाडु, और ये है आंध्र प्रदेश। अभी जो कल जो निवार जो आया था भूकंप, जो समुद्र में बंगाल की खाड़ी में निवार का जो भूकंप आ रहा है, जो चक्रवाती तूफान आ रहा है, वो इसी कोरामंडल तट पे आ रहा है।
पूर्वी घाट भारत के मानचित्र में किस दिशा में स्थित है? दक्षिण पूर्वी दिशा में। ये रहा पूर्वी घाट, और ये दक्षिण पूर्वी दिशा में पूरा स्थित है पूर्वी घाट। ये लो, तो ये सभी हमने पूरा मानचित्र को रीड किया है और समझा भी है। उम्मीद है सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आएगा। आप मानचित्र अपने नोटबुक में नोट करेंगे, एक मानचित्र लेकर आएंगे मार्केट से और फिर उसे अपने हाथ से फिल करेंगे, तभी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। ताकि आप अपने को नोटबुक में नोट करते जाएंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। मैं कहती हूँ कि आप बार बार इस मानचित्र की और सभी वर्कशीट की प्रैक्टिस करते रहिए, सुनते रहिए, समझते रहिए, ताकि आपको एग्जाम की अच्छे से तैयारी हो जाए और आप अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। बाय बाय।